अब अफसोस होता है, ऑब्वियसली दुख होता है, हमारी लड़कियों पे उंगली उठाते हैं। जिस तरह से आप बाकी हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स को वाव वाव करके सेक्सी सेक्सी कहते हैं, तो हमारे लिए भी और हमारे आर्टिस्ट के लिए भी आपके जहन के और दिल के दरवाजे खुले होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। टाइटल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हमें ये लग रहा होता है कि शोबिज में काम करने वाला फलां अदाकार या फलां अदाकारा अपनी हदूद में रहकर काम करती हैं और कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगी, लेकिन फिर हम तब बहुत हैरान होते हैं जब बॉलीवुड में इनको काम करने का मौका मिलता है और वो हर तरह के बोल्ड सीन्स और नाजेबा लिबास पहनने के लिए भी तैयार हो जाती हैं और हम फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये इतनी मासूम नहीं थी, बल्कि इनको पाकिस्तान में खुलने का मौका नहीं मिल रहा था और हर बैरूने मुल्क जाकर इन्होंने अपना असल रूप पूरी दुनिया को दिखाने में कोई कसर ना छोड़ी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही अदाकारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली सेलिब्रिटी की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे मावरा हुसैन की। मावरा हुसैन ने अपनी बहन उर्वा की तरह एज अ वीजे पाकिस्तानी शोबिज में काम करना स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता टीवी ड्रामों में अपने कदम जमाए और जल्द ही इनका शुमार पाकिस्तान की टॉप की अदाकारों में होने लगा। मावरा का कहना है कि मुझे ड्रामों में ज्यादातर ऐसे किरदार मिलते थे कि जिनमें मुझे बहुत रोना धोना पड़ता था और मुझे रोने में बहुत महारत हासिल हो गई थी। और फिर जब मुझे इंडिया से फिल्म सनम तेरी कसम की ऑफर आई तो मुझे फोन पर पहली बात ही उन्होंने यही कही कि हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो रोते हुए भी खूबसूरत लगे, क्योंकि हीरोइन को पूरी फिल्म के दौरान रोना पड़ता है। मावरा ने खुशी खुशी ये ऑफर कबूल कर ली और फिल्म में इनको रोने धोने के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ा, जैसे कि बोल्ड सीन्स और वाहियात लिबास भी पहनना पड़ा। मावरा के ये सीन्स देखकर पाकिस्तान में लोगों ने इनके खिलाफ काफी आवाज उठाई, लेकिन वो पाकिस्तान आने के बाद भी यही कहती रही कि मैंने जो भी किया ठीक किया और मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी नदामत नहीं। इंडिया से पाकिस्तान वापस आने के बाद मावरा का लिबास काफी बेहुदा हो गया। वो अपनी बॉडी को एक्सपोज करने में अब कोई बुराई नहीं समझती। नेक्स्ट है हुमायमा मलिक। हुमायमा मलिक मशहूर अदाकार फिरोज खान की बड़ी बहन है और जब फिरोज खान स्कूल में पढ़ते थे तब हुमायमा ने घर की गुर्बत से तंग आकर शोबिज में कदम रखा और फील्ड में आते ही इन्होंने मशहूर अदाकार और डायरेक्टर शमू नबासी से शादी कर ली। शादी के बाद इनको धड़ाधड़ ड्रामों की ऑफर्स आने लगी और इनके चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत ने जल्द ही लाखों लोगों को इनका दीवाना बना दिया और इनकी शोहरत को देखते हुए इंडिया से भी इनको फिल्म की ऑफर्स आने लगी और पाकिस्तानी फख्र महसूस कर रहे थे कि हमारी अदाकारा अब बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आएंगी। लेकिन जब फिल्म तैयार होकर सबके सामने आई तो सब बहुत मायूस हुए, क्योंकि फिल्म में इनके हीरो इमरान हाशमी थे, जिनकी वजह शोहरत ही इनके बोल्ड सीन्स थे। हुमायमा ने इनके साथ काम करते हुए ना सिर्फ इंटीमेट सीन्स किए बल्कि वाहियात तरीन कपड़े भी पहने और जब वो पाकिस्तान वापस आए तो किसी ने इनको वो प्यार और मोहब्बत ना दी जो पहले देते थे। नेक्स्ट है सारा लोरैन यानी कि मोनालिसा। आज जिन अदाकारा को आप सब सारा लोरैन के नाम से जानते हैं, इनका पहले नाम मोनालिसा था और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया, लेकिन फिर वो ड्रामों में भी जलवागर हुई और ड्रामा सीरियल काजल के बाद तो पाकिस्तान में सबकी फेवरेट एक्ट्रेस बन गई। इस ड्रामे में इनका डिसेंट और फैशनेबल लिबास अवाम को बहुत पसंद आया और इनकी ये शोहरत पड़ोसी मुल्क भी पहुंच गई और इनको बॉलीवुड से काम करने की ऑफर्स आने लगी। लेकिन वहां पर इन्होंने जितना भी काम किया वो सब बहुत वल्गर था और पाकिस्तान से इनको बहुत हेट मिला और इनके फैंस बहुत अफसुर्दा हुए और मोनालिसा ने यही बेहतर समझा कि अब पाकिस्तान वापस ना जाया जाए और इन्होंने अपना नाम सारा लोरैन रखकर इंडिया में पक्का पक्का रहने का इरादा कर लिया और कई साल तक
वहीं टिकी रहीं और बहुत वल्गर सीन्स किए। लेकिन फिर पुलवामा के अटैक के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने सब पाकिस्तानियों को वहां से निकाला तो सारा को भी वापस आना पड़ा। लेकिन वो एक आध फिल्म के छोटे मोटे सीन्स के अलावा पाकिस्तान में आपको कहीं भी काम करते हुए नजर नहीं आई होंगी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चूंकि सारा को इनके बोल्ड सीन्स की वजह से इनको डेथ थ्रेट्स भी आ रही थी, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान की बजाय किसी और मुल्क में सेटल होने को बेहतर समझा। नेक्स्ट है सबा कमर। सबा कमर कहती हैं कि कोई ये बात माने या ना माने, मेरा ताल्लुक एक सैयद घराने से है और मैंने हालात से तंग आकर शोबिस में कदम रखा और उन्होंने कई साल तक बहुत बड़े बड़े ड्रामों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई और ढेरों अवार्ड्स भी हासिल किए। इनकी ये कामयाबी देखते हुए इनको एक बॉलीवुड फिल्म में इरफान खान के साथ काम करने की ऑफर आई, जिसको इन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया और इनकी फिल्म हिंदी मीडियम सुपर हिट हुई। इनका किरदार इस फिल्म में एक हाउसवाइफ का था, लेकिन इस सादा किरदार में रहते हुए भी सबा कमर ने इस फिल्म में बोल्ड सीन्स करके सबको बहुत मायूस किया और इनको काफी हिट मिला। बस इसके बाद सबा कमर ने ठान ली कि जो नफरत करता है करता रहे, मैं तो बस अब ऐसे ही बोल्ड कपड़े पहन कर दिखाऊंगी। फिर जब वो पाकिस्तान वापस आ गई तो यही समझती रही कि मैं अभी भी इंडिया में हूं, जैसे चाहे मर्जी कपड़े पहनूं, जिसने जो करना है कर ले। और अब इनके ये अंदाज देखने के बाद सबा कमर जब ये कहती हैं कि मेरा ताल्लुक एक सैयद घराने से है तो लोग इस पर कड़ी तनकीद करते हैं। नेक्स्ट है वीना मलिक। वीना मलिक लॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्टार थी और इनकी शोहरत देखते हुए बॉलीवुड से इनको ऑफर्स आने लगी और इन्होंने अपने बॉलीवुड डेब्यू आइटम नंबर 96 से किया और फिर बहुत सी बोल्ड फिल्मों में बोल्ड सीन्स किए। इनकी फिल्में तो फ्लॉप रही, लेकिन इनको सस्ती शोहरत बहुत मिली। फिर इनको इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस में शिरकत करने का मौका मिला। इस शो में इनकी हरकत देखकर पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया और इनके खिलाफ मुहिम चलने लगी कि लोगों का कहना था कि ऐसी हरकत करने पर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए, जमीर पे बोझ तब मैं फील करूं जब मैंने कुछ गलत किया हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिर्फ वीना मलिक क्यों? क्योंकि वीना मलिक एक लड़की है। वीना मलिक क्यों? क्योंकि वीना मलिक सॉफ्ट टारगेट है आपके लिए। और वीना मलिक ने किया क्या है? बताने का और कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल टिकटॉक पर भी एक लाइक के लिए, सिर्फ लाइक की जंग, फॉलोअर्स की जंग में लोग कैमरा मुंह पर तो लाते ही नहीं है, कैमरा बाकी बॉडी पार्ट्स पर ही घूमता रहता है। अब कमेंट सेक्शन में ऐसे भी लोग आएंगे जो कहेंगे कि भाई तुम्हें क्या लेना देना, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करें। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ वहां तक है जो वो अपने घर में है, लेकिन जब वो पर्दे की स्क्रीन पर आकर जो करेंगी वो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है। उनको देखने के बाद बहुत सारी बच्चियों, बहुत सारी लड़कियों के अंदर ये जुनून पैदा होगा कि वो भी इस तरह से छोटे कपड़े पहने। तो ये क्या मैसेज दे रही हैं? ये क्या मैसेज दे रही हैं उन लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, या फिर जो एक घरेलू लड़कियां हैं, इस तरह से कर उनको वो कोई अच्छा मैसेज तो नहीं दे रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।